टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसकी सजेशन हमें दी है आयुषी ने, राजकुमार ने और उसके साथ नोमैडिक गुरु हैं उन्होंने। और क्या है वो वीडियो बताएंगे मौसम। वीडियो का टाइटल है विजिटिंग द टेंपल ऑफ डेथ इन वाराणसी। देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम पर लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भगवद गीता, रामचरितमानस, महाभारत जैसे किताबों के बारे में आपने सुना होगा, पर क्या आपने गरुड़ पुराण नाम की एक किताब के बारे में सुना है? वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग इस किताब को बुलाते हैं हिंदू बुक ऑफ डेथ, मौत के टॉपिक को लेकर। बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज, जो भारतीय संस्कृति की मौत के देवता माने जाते हैं, खुद आके आपकी आत्मा को इस लोक से दूर ले जाते हैं। हमारे लोक का नाम है भूलोक, और अगर किसी का जन्म भूलोक में हुआ होता है तो उनके जिंदगी का एक ही कर्तव्य है, जीवन का सच सीखना। शायद इसीलिए हम सभी को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगता है। और इसी सीख की खोज में मेरी टीम और मैं पहुंच गए बनारस, जहाँ हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए। पर जो अनुभव इस दिन हुआ वो हम कभी भूल ना पाएंगे। हमारे इस बनारस के ट्रिप पे हमें एक डोम राजा के घर पे जाने का मौका मिला। इस घर में जाने से पहले मैंने कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया, और जो चीज़ें हमने देखी वो दोनों स्पिरिचुअल थी और थोड़ी सी मिस्टीरियस। भारत अलग अलग संस्कृति का देश है, और इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने डोम संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करी। तो मणिकर्णिका घाट में या किसी भी गंगा बेसिन में आप देखोगे तो हर गंगा बेसिन के राजा डोमों को कहा जाता है, जो डोम कम्युनिटी के लोग होते हैं। आप देखोगे कि उनके पूरे शरीर में जो है कि जलने की निशान होती है, क्योंकि वो चिताओं के बीच में अपना काम कर रहे होते हैं। हाई इंटेंसिटी काम होता है, बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है उस काम को करने के लिए जो ये लोग करते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑल्सो कंज्यूम अल्कोहल वगैरह, बिकॉज उनको उस जोन में होना होता है। जो देवी जो होती हैं वो इनको प्रोटेक्ट करती हैं, इनको शक्ति देती हैं कि वो ये काम कर पाए जो कोई भी नहीं करता। Nobody handles the dead body, right? And they make sure that the dead body gets moksha. और ये लोग स्पिरिचुअली भी बहुत पावरफुल होते हैं, इंटेंस होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि कहते हैं कि उनका संपर्क सीधा यमराज से होता है। तो ये मोक्ष के मार्ग में दे आर द लास्ट गार्ड्स और गाइड्स who tell you that this is the path of the moksha. इन्हीं गाइड्स को और गहराई से जानने के लिए हम डोम राजा के घर चले गए। वहाँ डोम कम्युनिटी के कई लोग थे। वहाँ कोई भी कैमरे के सामने आने के लिए राज़ी नहीं था, पर उन्होंने वहाँ हमें शूट करने को अलाउ किया। उस घर में हमें कई सारी चीज़ों को देखने का मौका मिला, पर उस घर के एक कोने में था एक देवी माँ का मंदिर, जिसके सामने मैं मेडिटेशन करने बैठ गया। पर उस 5 मिनटों की मेडिटेशन में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे डेफिनेटली देवी माँ की एनर्जी फील हो रही थी, पर उसके साथ साथ मैं उस एनर्जी को समझ नहीं पाया। ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे मंदिर देखे हैं, बहुत सारे मंदिर से आशीर्वाद लिया है, पर एक अलग तरह का ही आशीर्वाद मुझे डोम के मंदिर से मिला। उस देवी माँ के सामने मेरी खुद की गलतियों का सामना मुझे करना पड़ा, और दिमाग में ही खुद की गलतियाँ देखते देखते मेरे आंसू भी निकलने लगे, और मेरा दिमाग भी उस मंदिर के सामने कहीं खो गया। उस क्षण में मनीष भाई ने मुझे वहाँ से उठाया, और फिर हम डोम राजा के घर से निकल पड़े, सिर्फ यादों के साथ। उस रूम में जो भी चीज़ें हमने देखी, एक चिक बेबी थी जिसकी बलि दी गई थी। पंडित जी ने ये भी कहा कि आज सुबह ही एक बकरी की भी बलि दी गई थी। मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ वहाँ। मैं थोड़ी देर के लिए पूजा करने बैठ गया, बहुत पावरफुल एनर्जी फील हो रही थी वहाँ। और जिस तरह से आज मुझे काल भैरव मंदिर में वेलकम फील हुई, यहाँ वेलकम फील नहीं हुआ मुझे। हाँ, बस यहाँ वही होता है कि आप नतमस्तक हो जाते हो, क्योंकि ये लास्ट फेज है। दिस इज द फेज ऑफ डेथ, एंड आफ्टर डेथ की कहानी यहाँ से शुरू होती है।
आफ्टर डेथ की जो कहानी शुरू होती है, जो साइंस को समझ में नहीं आता और साइंस मानता नहीं है इस चीज़ को, बट आप यहाँ पे देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे जिस तरीके से लोग अंदर बिहेव कर रहे थे, जिस तरीके से वो चिल्ला रहे थे। और ये प्रथा जो है सालों साल, 100 साल, 200, 500 साल से आ रही है। तो बहुत लोग आके यहाँ पे रिसर्च भी करके गए हैं ऑल। जब हमें आंसर नहीं मिलता तो हम उसको झुठला देते हैं, हम उसको मानते नहीं हैं, राइट। सो ये एक जो है कि मिस्टीरियस चीज़ है। आई थिंक अब हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, हाँ, वो एक्सपीरियंस करने। एंड थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है बिकॉज मणिकर्णिका हैज़ अ वेरी वेरी इंटेंस एनर्जी। बहुत लोगों को मैंने टूटते हुए देखा है मणिकर्णिका में। और चलो देखते हैं, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होगा, अपने इमोशंस को फ्लो मत होने देना, कंट्रोल करके रखना, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस एंड एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। मणिकर्णिका घाट पहुंचने के लिए आपको कई गलियों से गुजरना पड़ता है। उन गलियों से गुजरते गुजरते मैंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देख ली, यानी कि लोग किसी मुर्दा शरीर को घाट की ओर लेके जा रहे थे। बनारस शहर मणिकर्णिका घाट राजा हरिश्चंद्र घाट के लिए जाना जाता है। ये घाट, ये गंगा माँ, दोनों मोक्ष के दरवाजे माने जाते हैं। यहाँ के लोग मौत को बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं। घाट तक पहुँचने की गलियों में भी लोग रहते हैं। उन्होंने कितनी मौत देखी होगी, कितनी चिताएं देखी होंगी, पर हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत ही अलग थी। हमें पता नहीं था कि हम इन चीज़ों को अब्जॉर्ब कैसे करें, क्या सोचें, क्या बोलें। बस बहुत ज़्यादा इस मोमेंट में हूँ, मतलब मेरे खुद के दिमाग में कुछ सोच विचार नहीं है, बस मोमेंट को अभी तक अब्जॉर्ब कर रहा हूँ। वहाँ अगर आप जूम करके देखोगे किसी भी चिता को, बॉडी के थोड़े थोड़े हिस्से आपको दिखने लगते हैं। किसी का चेहरा जल रहा है, किसी का हाथ जल रहा है, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये मैंने कभी इतने पास से नहीं देखा है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जो जिस चीज़ को आप चेहरा या हाथ या शरीर कह रहे हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक यंत्र था जिसमें आपकी आत्मा घूम रही थी, और आज आत्मा निकल चुकी है और वो यंत्र एक कबाड़ में पड़े हुए गाड़ी की तरह है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में मृत आत्माओं के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं, 4 दरवाजे बनाए गए हैं। सात्विक विचार वाले लोगों के लिए, जिनका दिल साफ है, जो अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, उन्हें ईस्ट यानी कि पूरब के दरवाजे से प्रवेश करने का मौका मिलता है। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दान किया है, बहुत ज़्यादा चैरिटी की है, उन्हें पश्चिम दरवाजे से प्रवेश करने का मौका मिलता है। संत, महात्मा, साधु वो उत्तर दरवाजे से प्रवेश करते हैं, और दक्षिण के दरवाजे से वो लोग प्रवेश करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बुरे काम किए हुए हैं, जिन्होंने लोगों को दुख पहुंचाया है। कहा जाता है कि जो लोग दक्षिण के दरवाजे से प्रवेश करते हैं, उनके लिए धर्मराज यानी कि यमराज अपने प्रजा के साथ साथ ये निश्चित करते हैं कि इनका क्या हो, अगले जन्म में इनकी ज़िंदगी कैसे होगी, अगले जन्म से पहले इन्हें नरक में किन पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। जब आप उस अग्नि में देखते हो, जलते हुए चिता को देखते हो, तो आपका आत्मा आपसे सवाल पूछती है कि तू कौन है, तेरा क्या अस्तित्व है, तूने क्या कमाया है, तू क्या बटोर रहा है, और तू जाएगा तो क्या लेके जाएगा। कोई कुछ भी लेके नहीं जाता, सब यही छोड़ के जाते हैं। नाम, रिश्वत, शोहरत, इज्जत, हर कुछ। वैसे तो गरुड़ पुराण में मौत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर मौत ऐसी एक चीज़ होती है जिसके बारे में आप सिर्फ तभी सीखोगे जब आपको खुद उस चीज़ का अनुभव होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ के जाती है, मौत के उस क्षण में आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को बहुत दर्द से गुजरना होता है। मौत के समय ऐसा लगता है कि 36,000 बिच्छुओं ने आपको साथ में डसा है, और इसी दर्द को लेके हमारी आत्मा भूलोक से
यमलोक चले जाती है, यमलोक से अलग अलग लोक चले जाती है और फिर शायद से भूलोक लौट आती है। और हम इस भूलोक से तब तक गुजरते जाएंगे जब तक हमने इस भूलोक के बारे में सब कुछ ना सीख लिया, जो आप केवल किताबों से नहीं, वीडियोस से नहीं, लोगों से नहीं, पर सिर्फ ऊपर वाले से जानेंगे। जिंदगी में अच्छी चीज़ें करते रहो, लोगों को दुख ना पहुंचाओ, इस दुनिया में खुशियां फैलाओ और ये इच्छा दिल में रखो कि मौत के समय उस भयानक दर्द को आप सहन कर पाओगे। गरुड़ पुराण में ये भी कहा है कि अगर आपने जिंदगी भर भगवान की पूजा करी, अच्छे कर्म किए, योगा को बहुत गहराई से सीखा, तो उस मौत का दर्द बहुत कम हो जाता है। मौत एक परीक्षा है और उस परीक्षा की पढ़ाई जिंदगी भर होती है। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। बात करें इस वीडियो की, तो नो डाउट इस वीडियो की मैं पिक्चराइजेशन की और जो एक वॉइस ओवर जिसकी मैं बात करूँ ना, इस तरह की थी कि आपको ना अंदर तक शेक कर दे वो। मैं कहूँगी कि मुझे तो बहुत इंटेंस वीडियो लगी है कि मतलब वो कहते हैं ना कि आप बस आपकी फुल कंसंट्रेशन और फोकस इसी पर रहता है कि क्या इसमें बताया जा रहा है और किस तरीके से बात हो रही है। बैकग्राउंड म्यूजिक नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, और गरुड़ पुराण की मैं बात करूं तो इसके बारे में मैंने सुना ज़रूर हुआ है, लेकिन इसमें क्या कितना डिस्कस किया गया है इसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट जिस तरीके से आज हम लोगों ने वीडियो देखी, मुझे लगता है ये इतनी मिस्ट्री वाली चीज़ें होती हैं कि आपको इसको समझने के लिए शायद बहुत टाइम लगता है। कुछ लोग में भी जल्दी समझ आते हैं चीज़ों को, लेकिन हर किसी का शायद जो ओपिनियन है या उसका एक सोचने का नज़रिया है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। इवन कि मुझे ऐसे लग रहा है मेरे दिमाग पर अभी भी असर हो रहा है जो मैंने भी देखा है। यार इंसान की बात की जाए ना, तो इंसान जो है ना वो ख्वाहिशात का, खताओं का, यानी कि गुनाहों का एक पुतला है, ठीक है ना। और ये उसे अपनी पूरी जिंदगी एहसास नहीं होता इस चीज की, यानी कि जिंदगी की जो एक हकीकत है ना वो उसे बिल्कुल भी आसान नहीं होती। वो एक कहावत है, यानी कि जब कोई आपके साथ एक एक्सट्रीम लेवल पर जाके बुरा करता है ना, तो उन लोगों के लिए कहावत होती है कि कफन की ना कोई जेब नहीं होती। आपने जो कमाया वो यहीं पर रह जाना है, आपने सिर्फ अपने अमाल, अपने कर्म जो आपने किए वो आपने अपने साथ लेके जाना है, और उसी पे ही आपकी आगे वाली, यानी कि जो मरने के बाद की जो एक जर्नी है ना वो स्टार्ट होनी है। तो दुनिया में मैं देखता हूँ कि एक, यानी कि बंदा जब मर जाता है ना, तो जितनी देर तक वो आपके सामने पड़ा रहता है ना, आपके दिल में एक खौफ, एक डर, आपके दिमाग में वो चीजें जो घूमती हैं, वो जैसे अभी मैं रणवीर जी की बात करूं, जैसे उनके दिमाग में वो चीजें घूम रही थी ना, तो यहाँ पे भी जब कोई बंदा मरता है ना, तो उसका जनाजा उठाने से लेकर जब तक उसे कब्र में नहीं ना डाल देते, तब तक ये सारी चीजें आपके ज़हन में घूमती रहती हैं कि जिंदगी है क्या। लेकिन जैसे ही कब्र का मुंह बंद करके आप वहां से बाहर निकलते हैं ना, आप वो सब कुछ भूल जाते हैं। तुम्हें पता है मौसम, इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई मर जाता है ना तो जल्द से जल्द उसकी रसूमात कर देनी चाहिए। वो इसीलिए देखो कहा जाता है क्योंकि जब तक डेड बॉडी घर पर पड़ी होती है ना, तो उस टाइम तक आप उसी चीज में एक रहते हो, उसी एक एनर्जी में रहते हो, उसी जोन में आप रहते हो। हाँ। लेकिन जैसे ही तुम देखो आप दफना कर आते हो, सब कुछ ऐसे एक नॉर्मल तरह से हो जाता है, काफी हद तक नॉर्मल तरह से हो जाता है। लेकिन मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि जब तक वो एक मुर्दा आपके सामने पड़ा रहता है ना, आपके जहन में ना वो चीजें, आपने जिंदगी में क्या किया, आपने क्या क्या बुरा किया, वो आपके जहन में घूमती रहती हैं। लेकिन जब आप उसे छोड़ के आ जाते हैं ना, निकलते साथ ही आप फिर वही अपनी एक रूटीन लाइफ में जो है वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक इंसान जो है ना वो सिर्फ वक्ती तौर पर चीजों को जो है सीखता है, उसके बाद फिर वो भूल जाता है। ऐसे तो पता, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग घूम रहा है, पता नहीं क्यों। वाकई होता है। मैं एक और चीज के बारे में बोलना चाहूंगी कि हर जगह की एक एनर्जी होती है, और मैं इस चीज पर बहुत फर्म बिलीव करती हूँ। जैसे कि घाट की बात की,
और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस घाट पर जाओगे तो डेफिनेटली आपको कुछ एनर्जी तो फील होगी। बिल्कुल। और मतलब अब जो बड़ों से भी हम लोग सुनते आए हैं यही कि ये जो हमारी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं किसी का फेस देख रहा हूँ, किसी का बाजू, किसी का हाथ जलता हुआ देख रहा हूँ, नो डाउट एक आम इंसान को डर लगेगा उसको ये चीज सारी देखते हुए, बट जो हकीकत है जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते वो ये है कि जो हमारी बॉडी है ये तो सिर्फ एक कवर है हमारी रूह के ऊपर। जब रूह इसमें से निकल जाती है तो इसमें कुछ नहीं रहता, लेकिन हम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। और इसके अलावा पता है एक और चीज हम लोग बहुत सुना करते थे कि हम लोग इस दुनिया में कैद हैं। मतलब हमारे बड़े कहा करते थे कि लाइक अगर आपको लगता है ना दुनिया कि हम दुनिया में आजाद हैं या हम लोग बड़ी आजादी से घूम रहे हैं, तो हम लोग एक गलत फहमी में जी रहे हैं। हम इस दुनिया में आकर कैद हैं और हमें यहाँ पर आकर अपने काम पूरे करने हैं। और मैं सच में सोचती हूँ कि अभी जैसे हम लोग आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो हमारा सबका एक रोल है जो हमने प्ले करना है। उस रोल को किस तरीके से हम प्ले करते हैं वो अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं या हम बुरे कर्म करते हैं, रास्ता कौन सा चूज करते हैं। बट आई थिंक जो जिंदगी की हकीकत है ना उसको समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। जो मैं देखती हूँ कि बहुत कम लोग जो है इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाते या इन साइड की तरफ आते भी हैं सोचने के लिए कि हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोग ना डिफरेंट चीजों में फंसे हुए हैं। मतलब किसी का मकसद शायद हर टाइम इबादत करते रहना है, किसी का मकसद में भी पैसा बहुत कमाना है, किसी का मकसद में भी जैसे कि बीच में दिखा रहा है चैरिटी करना है। डिफरेंट हम लोगों ने चूज किए हुए अपने जो भी हमारे मकसद है। लेकिन जिंदगी है क्या, इसकी हकीकत क्या है, इसको हम लोग नहीं जानते यार। मैं कहता हूँ जब आप मौत का एक वो मंजर है, जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो आप लिटरली अंदर तक शेक हो जाते हैं। मैं बड़ी देर पहले एक जो है ना चीज पढ़ रहा था, कहते हैं कि जब इंसान को मौत आती है ना सबसे पहले जो है ना उसकी टांगों में से जान निकलती है। टांगों में से यानी कि पाँव से उसके जान निकलना शुरू हो जाती है। और उसके नीचे का एक पता नहीं उस बंदे ने फलसफा बयान किया हुआ था, यानी कि उससे किया था कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान देख सके कि वो कितना बेबस है। उस वो यानी जो बताई थी कि तकलीफ होती है। ये हम लोगों को भी बताया जाता है कि जब इंसान की जान निकलती है तो ऐसे उसको दर्द होती है जैसे कि कांटों के ऊपर कपड़ा डाला और खींचो ना तो इस तरह की दर्द होती है। सही बात। और उसकी टांगों से जो है जान निकले तो क्या ना वो भाग ना सके, वो अपनी बेबसी को देख सके कि इस पॉइंट पर आके वो कितना बेबस है, कुछ कर नहीं सकता। बट आई थिंक मौसम देखो, मैंने ना ये चीज भी पढ़ी है और इसके बारे में भी सुना है कि देखो अगेन ये कर्मों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके अच्छे कर्म होंगे ना तो आपको इतना वो फील नहीं होगा। इवन कि आई डोंट नो मैं सही वर्ड चूज कर रही हूँ या नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है कि जो अघोरी होते हैं बाबा, वो यहाँ से मतलब यहाँ से उनके मतलब वो ऊपर अपनी है मतलब अपनी जो जान है यहाँ से निकाल देते हैं ऊपर ना, मतलब उसी जिस फॉर्म में वो बैठे होते हैं मे बी उस तरह से। वैसे अघोरी बाबा के बारे में हम लोगों को काफी ज्यादा रिक्वेस्ट मिली हुई है कि हम लोग वो देखें वीडियोस, उनके बारे में जाने, तो डेफिनेटली मैं जरूर देखूंगी, आप लोगों के साथ बैठकर ही हम लोग देखेंगे। बट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये लगता है कि डिफरेंट जगहों पर आपको डिफरेंट चीजें सुनने को जरूर मिलती हैं और मुझे लगता है कि आपको ना उनको सुनना चाहिए और उसको आपको उसके बारे में सोचना भी चाहिए कि ये क्यों है और क्यों कहा जा रहा है। अब मुझे आकर चीजें सीरियसली बहुत ज्यादा इस लिहाज से सही भी लगती हैं और समझ में भी आती हैं, क्योंकि जो चीजें हमें जिस तरीके से बताई जाती हैं ना वो तरीका बताने वालों का डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम खुद ही उन चीजों को पढ़ेंगे ना किसी ऐसे इंसान से जो वाकई में सही तरीके से बता रहा हो तो हमें उसकी लॉजिक समझ में आती है। यार देखिए हर चीज की जो है ना एनर्जी होती है। आप जो है जैसे अभी मैं रणवीर की बात करूं, वो जैसे शमशान घाट में खड़े हुए थे तो वहां पे उन्हें एक एनर्जी फील हो रही थी वहां से। लेकिन इसी तरह जब हम यहाँ पर बात करें, जैसे लाहौर में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के बीच में से रोड निकला हुआ है। अब जब वहां से गुजरते हैं, वहां से यानी कि वो पूरा कब्रिस्तान आपको बाइक में क्रॉस करते हुए 5 से 6 मिनट लग जाते हैं।
तो वहां पे एक जो आपको एनर्जी फील होती है ना, वो आपको पूरे रास्ते कहीं फील नहीं होती। मतलब एक तरह से आपकी ना वैसे गूज़बम्प्स और आपकी सारी सेंसेस एक्टिव हो जाती है, कुछ इस तरह वाला फील होता है। क्योंकि हमारे साथ तो एक हादसा भी हुआ है जो हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं। शुक्र है मेरे साथ नहीं कभी हुआ। मतलब मेरा इन चीजों पर बिलीव है कि कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो शायद आपको नजर नहीं आती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप देख नहीं पाते बट वो एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, और शायद कहीं ना कहीं पर वो आपके साथ टकरा भी जाती हैं। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हादसा हुआ है टकराने वाला। इनके साथ बहन के साथ और उमर के साथ जब से ये हादसा हुआ है ना, मैं तो वैसे कभी रात को उधर से नहीं गुजरा। लिटरली आपको डर लगता है ऐसी जगहों से। गुजरो ना वहां से तो मुझे डर लगता है। बट एक चीज जो मुझे बहुत उसमें मैं कहूंगी कि मुझे समझ में नहीं आई वो ये थी, और कि जो मतलब वो एक रूम की बात कर रहे थे राजा बैठे हुए थे, और मतलब रणवीर की मैं बात कर रही हूँ, मतलब मेडिटेशन करने के लिए, और फिर उसके बाद मतलब वहां पर बलि दी गई थी। मुझे वो नहीं समझ में आई कि वो क्यों दी गई थी बलि, मतलब चूजों की और बकरा भी था ना वहां पर। तो मतलब बलि वाला जो एक मुझे कॉन्सेप्ट ना, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया कि क्यों बलि दी जाती है या उसके पीछे क्या पर्पज है। कि मतलब जब बलि चढ़ाते हैं क्या वाकई में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, या इनका कुछ मतलब बलि देने से कि हम कहेंगे कि कुछ असर होता है। तो ये मुझे बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगती हैं, और समहाउ नो डाउट मुझे डर भी लगता है, क्योंकि आप जब ब्लड देखते हो सामने तो आपको मतलब होता है, आपको कहीं ना कहीं पर डर लगता है। तो मतलब इस चीज के बारे में जरूर बताइएगा कि आप कमेंट सेक्शन में कि इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, या लोग इसको क्यों लेकर चलते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग ड्रामों में भी ये चीज देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो बलि चढ़ाते हैं। तो आप जरूर कि अगर कोई काम करवाना है तो बलि चढ़ाओ, कोई ऐसा करना है तो बलि चढ़ाओ। तो ये क्या पीछे इसका लॉजिक है, इसकी स्टोरी है, ये जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी ये कि आप में से किस किस ने इस जगह को विजिट किया है जरूर बताइएगा। मतलब एक तो मैं शमशान घाट, आई थिंक वहां पर बहुत सारे सारा दिन में भी यही सब होता होगा, लेकिन एक होता है ना कि लोग वैसे भी जाते हैं देखने के लिए, घाट को देखने के लिए। तो उस तरह से कौन गया है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और क्या एनर्जी आपने फील की है वहां पर वो भी बताइएगा। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।